आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज चिनाब ब्रिज से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया है। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर तिरंगा लहराया और कहा कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी नीच हरकत करे, भारत का सितारा बुलंद रहेगा, भारत का तिरंगा आसमान में फहराता रहेगा। चिनाब ब्रिज पर, जी हां, चिनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री मोदी की तिरंगे वाली झलक देख पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर जरूर हाई हुआ होगा। पहलगांव हमले के बाद यह पहला कदम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता का प्रतीक है। यह पुल नहीं, आतंक के अंधेरे को चीरती विकास की रोशनी। मोदी के हाथों में लहराता तिरंगा आतंकियों को खुला संदेश है कि आतंक की फैक्ट्री बंद कर दो, नहीं तो इस बार और भयंकर मंजर देखने को मिलेगा। आज मोदी के चिनाब चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे कि कैसे इस ब्रिज से चीन और पाक दोनों घबरा गए हैं। बस एक रिपोर्ट देखिए। चिनाब ब्रिज पाकिस्तान के गले की फांस। ये पुल नहीं, आतंक के अंधेरे को चीरती विकास की रोशनी है। मोदी के हाथों में लहराता तिरंगा आतंकियों को खुला संदेश है। अब पीर पंजाल से नहीं घुस पाएंगे आतंकी। मोदी ने वादा निभाया, पीओजे खुद आएगा। मोदी के चिनाब चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी, पाक पराजय का चिनाब चक्रव्यूह। पीएम मोदी का इस तरह चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराना कश्मीर में विकास का नया सूर्योदय होना दर्शा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब पर पीएम मोदी के हाथों में लहराता तिरंगा आतंकियों को खुला संदेश है कि ये नया भारत किसी से डरने वाला नहीं है। चिनाब पुल पर तिरंगे की शान ने साफ कर दिया है कि भारत अब जवाब ही नहीं देता, पूरा हिसाब करता है। जी हाँ, मोदी के चिनाब चक्रव्यूह में चीन और पाकिस्तान दोनों घिर गए हैं। इस पूरी परियोजना के स्ट्रेटेजिक पहलू पर बात करें तो इससे पाकिस्तान और चीन दोनों को टेंशन हो गई है। दरअसल पीर पंजाल दर्रे को पाकिस्तानी आतंकियों का गेट कहा जाता है। कश्मीर घाटी में इस दर्रे का नजदीकी शहर पहलगाम है, जहां हमला हुआ था। उससे सटी बैसरंग घाटी के जंगल भी पीर पंजाल से ही जुड़े हैं। इसी पीर पंजाल दर्रे से आईएसआई के ट्रेंड आतंकी आते हैं। लेकिन अब चिनाब रेल ब्रिज पर सुरक्षा कड़ी रहेगी, सीसीटीवी रहेंगे, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे, 24 घंटे कमांडो तैनात रहेंगे। लिहाजा अब पीर पंजाल रेंज में हर मौसम में घुसपैठ पर लगाम लग सकेगी। घाटी में घुसने वाले आतंकियों और आतंकी घटनाओं पर तेजी से रैपिड फोर्स भेजी जा सकेगी। इस पुल से पीर पंजाल क्षेत्र में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का नेटवर्क टूटेगा। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, एक महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। जवाब में हमने उस पर कयामत ढा दी। इतना ही नहीं, इस रेल लिंक के बनने से हर मौसम में सेनाएं और साजो सामान एलओसी और एलएसी तक पहुंच सकेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा पर सेना की तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली श्रीनगर की यात्रा का समय घटाकर 13 घंटे किया जा सकेगा। लिहाजा आतंक पर लगाम लगाने के लिए काउंटर टेरर प्लानिंग करने में आसानी होगी, जिससे कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। कुल मिलाकर आज पाकिस्तान ने चिनाब पर तिरंगा देखा होगा, उसे सीधा संदेश मिल गया होगा कि कश्मीर की तरफ देखने की हिम्मत भी न करना, नहीं तो अब की बार और भयंकर मार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। चिनाव नदी पर बने इस पुल के आखिर फायदे क्या होंगे, कैसे ये भारत के लिए एक बेहतर कदम है, विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डी के पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्व अधिकारी आईएएफ मेरे साथ होंगे। इसके साथ साथ शुएल काजमी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा डॉक्टर डी के पांडे साहब से। पांडे साहब, 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई, उस वक्त बहुत सारी मुश्किल बॉर्डर पर आई सेना को पहुंचने में या तमाम सामान को पहुंचाने में।